अब आते हैं ईरान में। ईरान में क्या साहब, ईरान में दो बातें करनी मैं आपको। पहली बात करनी मेरे को आपको वाहिदी को लेकर। वाहिदी आईआरजीसी का सीनियर मोस्ट कमांडर है। आप देखिए, पहले वाहिदी यहां था और लारीजानी यहां होता था, इनके ऊपर इस्माइल हनिया होता था, इसके ऊपर सॉरी इनके ऊपर वो कासिम सुलेमानी होता था। कासिम सुलेमानी वॉज हियर एंड अली लारीजानी वॉज हियर। जब कासिम सुलेमानी मरा तो वाहिदी आ गया, वाहिदी यहाँ है और आपका लारीजानी का रिप्लेसमेंट मोहसिन रिजवी यहाँ है। पीछे जो मुज्तबा ने प्रमोशंस कर दी उसने वाहिदी को यहाँ कर। वाहिदी हैज बीन एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ कासिम सुलेमानी, ठीक है। अब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ठोका था और तब हमें बताया गया कि जी 3 4 5 और मिलिट्री पोजीशन चेंज कर दी, कर दिया, मुज्तबा साहब ने कुछ लिख दिया। वो मुज्तबा जो सामने कभी आता नहीं, उससे पर 8 घंटे की मीटिंग मैसूद पजेस्किन ने कर दी। वो भी चमत्कार है, भूतों से भी बातें होती है, मतलब पिक्चर भूतों से भी बातें होती है। एनीवे, तो ये जो पीछे हुआ, अब वाहिदी इज ऑल और पावरफुल। बॉस वाहिदी ने आज एक बात कही है जो मेरे सारे तथ्यों और तर्कों को साबित कर देगी। वाहिदी कह रहा है कि ये जो जंग ईरान लड़ रहा है ये कोई जर जमीन जोरों की लड़ाई नहीं। तो वाहिदी साहब काहे की लड़ाई है? कह रहा दिस इज द वॉर ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इस्लाम एंड टू शो दैट इस्लाम इज डेस्टिन्ड टू रूल द होल वर्ल्ड एंड इस्लाम इज द ओनली थिंग विच कैन रूल द होल वर्ल्ड। ये इस्लाम के वर्चस्व की लड़ाई है, इस्लाम के डोमिनेंस की लड़ाई, और ये दुनिया को दिखाना इस्लाम ही है जो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है और दुनिया को स्टेबल कर सकता है, और किसी में दम नहीं है। और ईरान इसी के लिए लड़ रहा है और ईरान एक दिन इसको सच करके दिखा देगा। अगर ये इस्लाम की लड़ाई है तो शुरू यहूद से होती है, खत्म हनूद पे होती है। शुरू यहूद से होती है, खत्म हनूद पे होती है, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ। आज ये वाहिदी का स्टेटमेंट है कि हम वी आर हियर टू प्रूव दैट ओनली इस्लाम कैन रूल द होल वर्ल्ड एंड मुसलमान विल कंटिन्यू। और वैसे इस्लाम में दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो है ही, जहाँ इस्लाम नहीं, हर मुसलमान का फर्ज है वहाँ इस्लाम फैलाना। तो अब वो वेस्टर्न सभ्यता हो, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल सनातनी सभ्यता हो जहाँ 1000 साल से इस्लामिक इन्वेजन फेल हो रहा हो, अलग बात है, बट फैलाना तो है, काम तो है। अब वाहिदी के स्टेटमेंट के बाद आईआरजीसी क्या चाहता है, किसके लिए लड़ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको डाउटफुल ही नहीं होना चाहिए। और अगर अब भी कुछ लोग इंक्लूडिंग ट्रम्प साहब सोचते हैं कि वाहिदी एंड कंपनी के साथ आपकी कोई डील होगी, असंभव। वाहिदी कह रहा है कि इस्लाम हैज टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड और इस्लाम की डोमिनेंस के लिए हम लड़ रहे हैं और हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई एक अमेरिकन सोल्जर के मारने पे $30,000 मिलेंगे, अमेरिकन सोल्जर को मार के। मतलब आप देखिए मानसिकता को देखिए। वहां कल आपका जरदारी कह रहा था पाकिस्तान में कि हिंदुओं 3% 4% हिंदुओं को हम बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलमान होते हुए। अखंड भारत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब वो मुसलमानों का आइडिया नहीं, अगर मुसलमानों का आइडिया तो वो हो जाएगा। मतलब यू कैन सी द मेंटेलिटी है, the mentality is very clear, the line outs drawn outs are very clear, we are here to dominate the world and whichever comes in the hand dominance has to go। हाँ, अब लिस्ट में ऊपर आपके यहूद आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, यहूद के नाम पे पूरा मिडिल ईस्ट आप इकट्ठा कर, क्रिश्चियन के नाम पे होगा नहीं होगा, यहूद के नाम पे होगा। तो ये यहूद आपके ऊपर आ गए और तैयब अर्दोगन इज ट्राइंग टू प्लेस द टेक द प्लेस ऑफ खमीनी। यार मरने से पहले हम कुछ दिन हम भी खलीफा कहलाए, हम भी कुछ बड़ा आदमी कर पाए। तो और ये भी एक बात देखिए, इस्लाम वॉज स्प्रेड ऑन द तलवार, और जो पर्शियन एम्पायर में जो इस्लाम स्प्रेड किया था, एक वॉर उन पे they were attacked, they were told कि इधर पे जजिया और कन्वर्ट, सो they decided to convert not to pay जजिया। तो एक वॉर थोपी गई उन पे, एक इजिप्ट पे वॉर थोपी गई, एक पर्शियन एम्पायर पे वॉर थोपी गई। उन वॉर को जीत के एज अ माले गनीमत यू हैव टू कन्वर्ट टू इस्लाम, दैट इज हाउ इस्लाम केम देयर। तो इस्लाम वाज नेवर इन इजिप्ट, इस्लाम वाज नेवर इन पर्शिया। ये तो बाद में आया। तो भाई आपने जंग उन पे मुनाफिद कर दी, मतलब imposed a war on that and they lost the war, as a lost of the repercussion they had to all convert to Islam। अब ये वाहिदी कह रहा है कि भाई हमें पूरे दुनिया को मुसलमान करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए ईरान लड़ रहा। अब क्यों कह रहा है? देखिए इसके नाम पे उसको सपोर्ट मिलेगा, सारे जिहादी संगठनों का, सारे इस्लामिस्टों का सपोर्ट मिलेगा, मुस्लिम ब्रदरहुड का पैसा मिलेगा। अभी वाहिदी की सबसे बड़ी समस्या है हथियार और पैसा। ही इज रनिंग लो ऑन बोथ दिस। जो जितनी देर ये ब्लॉकेड अमेरिका का बढ़ रहा है उतनी देर आप स्क्वीज हो रहे। कल खबरें आई थी कि भाई यूएई ने $3 बिलियन दिया है, कुछ 2 टन सोना दिया, बट अगेन दे आर ऑल स्पेकुलेशंस, नोबडी कैन वेरीफाई दैट। अगर आपको $3 बिलियन भी दिया, इतनी बड़ी कंट्री कब तक चलाओगे?
भाई थोड़ी देर चला पाओगे, $3 बिलियन भी कितने दिन चलेगी? तो इकोनॉमिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग, और मैं वेट कर रहा था स्कॉट बेसेंट का आज। मैंने कहा भाई स्कॉट भाई, तूने कहा था आज कि हम नए पैकेज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस करें, वो कब अनाउंस करोगे? व्हाई डोंट यू अनाउंस दोस पैकेजेस? वो पैकेजेस कब अनाउंस करोगे? अभी स्कॉट बेसेंट की शायद मुझे लगता है कल तक पैकेजेस आएंगे जिससे इकोनॉमी को और क्रिपल किया जाएगा, बट आई कैन टेल यू द ब्लॉकेड इज वर्किंग लाइक हेल। और बाय द वे, इजराइल अमेरिका आर प्लानिंग फॉर अ बिग वॉर, ईरान इज आल्सो प्लानिंग फॉर अ बिग वॉर। लड़ाई की पूरी तैयारी हो रही है, यहाँ कोई शांति नहीं, कोई पीस डील नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई भी कुछ नहीं हो रहा। अब चलते हैं यहां से सीधा बलोचिस्तान। सब बलोचिस्तान में लेके अपडेट ये है कि पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए हैं, पतलून उतार के खड़े हैं, बस सरेंडर करने के लिए तैयार है। और हालत इनकी ये है, बलोचिस्तान में इनके 100 से ज्यादा, हंड्रेड्स में इनके लोग मारे गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो बॉम्बिंग की 28 लोग मारे, उसके बाद में बीएलए और बीआर ब्रास ने जो कोहराम मचाया, जो आतंक मचाया, जो जो दबंगी इन्हें दिखाई, इनके कई सौ लोग मार चुके हैं। इन्हें कुछ नहीं पता क्या करना। बलोचिस्तान के होम मिनिस्टर के काफिले पे भी अटैक किया गया, बच गया। बट बलोचिस्तान के अगर होम मिनिस्टर के काफिले पे अटैक कर तो कोई बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की सेना के बस का बलोचिस्तान कंट्रोल करना नहीं है। तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? अब कमजोर और कायल लोग क्या करते हैं, इन्होंने साहब आज हेलीकॉप्टर गनशिप्स मंगा ली जिसमें वो मशीन गन लगा होता, और इन्होंने आर्टिलरी मंगा दी। अब बोलोगे आप क्या यार, ईरान से थोड़ी ना लड़ाई? नहीं, ये हेलीकॉप्टर गनशिप से हमारे बलोच भाइयों को मारेंगे। पहले भी बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर गनशिप यूज कर चुके हैं। पहले इन्होंने बलोचों को उठाया, हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका। अब ये आर्टिलरी, will they really start using the artillery against their own people? This will be the only country in the world which uses helicopter gunships and artillery against their own people. ये भी इन्होंने कहा है। बलूचिस्तान इनके हाथ से निकला जा रहा है, इनकी हालत खराब है। कल हमें ये बता रहे थे कि हिंदू को हम बर्दाश्त करें, बलूचिस्तान में पूरी हिंदू आबादी है, बलूचिस्तान में सारे मंदिर है, बलूचिस्तान में ये जहादी वहां भी पना लाहौर इस्लामाबाद वाला नहीं है। और अब अनफॉर्चुनेटली बलोचिस्तान पे जो क्रैकडाउन होगा उसमें काफी बलोच भाई हमारे मारे जाएंगे। बट मुझे लगता है आपका आखिरी इम्तिहान है। अगर आपने यहाँ मजबूती से किला पकड़ लिया, आई थिंक यू आर गोइंग टू सेल थ्रू। आप निकल जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये जुल्म की आखिरी कड़ी है। और पूरी दुनिया देख रही है इस मुल्ला मुनीर को, इस पाकिस्तान को, ये कितना कमजोर पाकिस्तान है अपने लोगों पे। ये आज मैं बोलूंगा यूनाइटेड नेशंस कहाँ है, आज मैं बोलूंगा जो पेलिसाइड की बातें करते हैं वो कहाँ, आज मैं बोलूंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ, आज मैं बोलूंगा ये सारी गैंग्स कहाँ जहां बलोच भाइयों का जेनोसाइड करने की तैयारी हो रही है। और कल जरदारी क्या कह रहा था, हमें जेनोसाइड की धमकी दे रहा था, करो हिंदुओं का जेनोसाइड होगा, वो हमें धमकी दे रहा था। एक जरदारी का भाई, उस पर भी बात करनी है आप। तो बलोचिस्तान में सर कभी भी बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। बलोच भाइयों, आप पे खुदा की, भगवान की रहमत बनी रहे, क्योंकि आप पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट अगर आपने अटैक झेल लिया तो फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान से गया। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल विल लूज लाइफ, क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना ने हेवी आर्टिलरी और हेवी मशीनरी लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी कैजुअलिटीज के बाद। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है बलूचिस्तान में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला।